मैं अभी अभी शहर में नई नौकरी पर लगा था। जब भी मैं अपने किराए के घर की छत पे जाता तो सामने वाले घर के छत पर मुझे रोज एक सुंदर औरत कपड़े सुखाते हुए दिखाई देती थी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार वह मेरे घर खाने का डब्बा लेकर आई। जब तक मैं खाना खा रहा था वह रुकी रही और फिर वापस जाने लगी। तभी मैंने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसके बाद, मैं गांव का रहने वाला हूँ। मुझे शहर में आए हुए मुश्किल से 3-4 महीने ही हुए थे। मैंने एक घर किराए पर लिया हुआ था और उसी घर की छत पे मैं अक्सर सुबह शाम जाकर बैठा करता था। वहां बैठकर आसपास का नज़ारा देखता था, क्योंकि शहर की भीड़भाड़ के बीच वह जगह मुझे जैसे एक सुकून का कोना मिल रहा था। मेरे घर के ठीक सामने ही एक और घर था, जिसकी छत भी मेरे घर के सामने दिखाई देती थी। एक दिन सुबह करीब 9 बजे मैं हमेशा की तरह छत पे टहल रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र सामने वाले घर की छत पे गई और मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कपड़े सुखा रही थी। हमारे घरों की दूरी मुश्किल से 10 से 15 फुट रही होगी, इसलिए मैं उसे बहुत करीब से देख पा रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसका वर्णन शब्दों में करना असंभव था। गोरा रंग, काले बाल, बड़े बड़े टिमटिमाते हुए आंखें, अक्सर चेहरा, पतली काया और बदन पे पहनी हुई खूबसूरत साड़ी बिल्कुल किसी फिल्म की नायिका जैसी लग रही थी। उसे देखते ही मैं जैसे अपना आपा खो बैठा। मेरी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। उसने 4-5 कपड़े रस्सी पर डालकर सूखने के लिए टांगे और तभी अचानक उसकी नज़र मेरी तरफ उठी। हमारी आंखों एक पल के लिए टकराई और फिर उसने झट से नजरें झुका ली। शर्म से चेहरा लाल हो गया और जल्दी जल्दी कपड़े टांग कर वह नीचे चली गई। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कब से उसे घूर रहा था। मैं भी जल्दबाजी में नीचे उतर आया, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए निकलना था। ऑफिस पहुंचा, लेकिन पूरे दिन मेरे मन में काम को लेकर नहीं। बार बार मेरी आंखों के सामने वही लड़की आती, जैसे वह मुझे देख रही हो, मुझे बुला रही हो। उसका चेहरा, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों की चमक मेरे दिल में घर कर चुकी थी। बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि मैंने आधे दिन की छुट्टी लेकर घर वापस आने का फैसला कर लिया। धीरे छत पर गया कि शायद वह फिर से दिखाई दे, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आई। अब मैंने तय कर लिया कि रोज सुबह शाम को मैं छत पे जाऊंगा, ताकि उसे देख सकूं। सचमुच वह रोज ही छत पे कपड़े सुखाने आने लगी। मैं उसकी ओर देखता और कभी कभी वह भी नजरें मिलाती, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। तुरंत शर्म से नीचे देखने लगती और अपने काम में लग जाती। उसके इस सादगी भरे स्वभाव और झिझक में मुझे एक अजीब सी मिठास नजर आती थी और धीरे धीरे उसके लिए मेरा लगाव बढ़ने लगा। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात करीब 10 बजे अचानक मेरे दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। मैंने नींद से उठा और चौंक गया कि इतनी रात को कौन आया होगा। दरवाजे पर फिर से 2-3 बार दस्तक हुई, तो मजबूरी में मैंने दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। सामने वही लड़की खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर आंसू थे, आंखों में डर था और पूरा चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। वह पसीने में तरबतर खड़ी थी, जैसे किसी बड़ी मुश्किल में भागकर सीधे मेरे पास दरवाजे पर आई हो, और वह बहुत थकी हुई लग रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया और हड़बड़ा कर उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वह सिर्फ हाथ के इशारे से अपने घर की तरफ दिखा रही थी। मैं तुरंत उसके पीछे पीछे दौड़ा और उसके घर पहुंचा। अंदर जाकर देखा तो उसकी दादी जमीन पर गिरी पड़ी थी, शायद खाट से फिसल कर नीचे आ गई थी। वह लड़की बुरी तरह घबराई हुई थी, उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उसे संभालते हुए कहा, तुम डरो मत, हम अभी तुम्हारी दादी को अस्पताल ले चलते हैं। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और बुला लिया। उस पल मेरे दिल में उसके प्रति कोई आकर्षित नहीं था, बल्कि एक सच्चा प्यार और जिम्मेदारी का एहसास था, जैसे उसकी मुसीबत में उसका साथ देना ही मेरा कर्तव्य हो। हम दोनों ने मिलकर उसकी दादी को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। करीब 1 घंटे बाद दादी को होश आया, लेकिन वह लड़की लगातार रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं उसे दिलासा दे रहा था, समझा रहा था कि अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब दादी को होश आ गया है तो वह लड़की थोड़ी शांत हुई और उसके चेहरे पर तनाव कुछ कम हो गए। वह बार बार मेरी शुक्रिया अदा कर रही थी।
रात के लगभग 1:30 बज गए थे, लेकिन मैं उसे और उसकी दादी को अकेला छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैं भी अस्पताल में ही रुक गया और बाहर रखी कुर्सी पर बैठकर रात गुजारी। वह लड़की भी मेरे पास ही बैठी रही। डॉक्टर ने ऑर्डर के अंदर जाने की मनाही थी, इसलिए हम दोनों बाहर ही बैठे रहे। उस रात हमें नींद आई या नहीं आई, यह भी समझ में नहीं आया। हम दोनों ने ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन उस चुप्पी में भी एक अनाहन संवाद था, मानो उसकी आंखों में कृतज्ञ की भाषा मुझे समझ में आ रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बाहर से उसके और उसकी दादी के लिए चाय नाश्ता लेने आया। उसने मेरी ओर देखा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे मेरे किए गए छोटे से प्रयास से वह दिल की गहराइयों से भी आभारी हो रही हो। लेकिन अब मुझे ऑफिस जाना जरूरी था, इसलिए मुझे वहां से निकलना पड़ा। मैंने उसकी और उसकी दादी की खैरियत पूछी और डॉक्टर से भी बात करके विदा ली। डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन बाद डिस्चार्ज मिल जाएगा, क्योंकि स्थिति गंभीर नहीं थी। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और वहां से ऑफिस चला गया, लेकिन मेरा मन बार बार उसी लड़की की तरफ खींच रहा था। शाम को काम से लौटकर मैंने उसके लिए खाना लेकर अस्पताल पहुंचा। यह देखकर उसके दिल में मेरे लिए और भी जगह बन गई होगी, क्योंकि वह लगातार ध्यान दे रही थी और बार बार वह कह रही थी, कृपया इतनी मदद मत कीजिए। लेकिन उसके कहने का वह भोला अंदाज और उसकी आंखों में छलकती भावनाएं मेरे दिल को छू गई। मैंने उसकी दादी की तबीयत पूछी। वह लड़की अब मेरी ओर अक्सर देखने लगी थी। उसकी आंखों में कुछ अलग ही भाव दिखाई दे रहे थे। हालांकि पिछले 2 दिनों से उसके चेहरे पर चिंता और नाराजगी सी झलक रही थी, क्योंकि उसकी दादी की हालत से वह बहुत परेशान थी। मैं उसे दिलासा देता रहा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब मैं वहां से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तो अचानक मुझे याद आया कि मैंने अपनी चाबी अंदर ही काट पर छोड़ दी। मैं उसे लेने के लिए वापस अंदर गया। तभी मैंने देखा कि वह लड़की काउंटर पर अस्पताल के एक कर्मचारी से बात कर रही थी। वह कह रही थी कि डॉक्टर ने इतना ज़्यादा बिल बना दिया है, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, कृपया उससे कहकर बिल थोड़ा कम करवा दीजिए। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। उसकी आवाज़ में जो बेबसी थी और आंखों में जो आंसू भरे हुए थे, उन्होंने मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिया। मुझे लगा कि अगर इस पल मैं इसके लिए कुछ नहीं करता, तो इंसानियत के नाम पर मैं कहीं ना कहीं कम पड़ जाऊंगा। मैं सीधे डॉक्टर के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मैं आपका बिल चुका देता हूँ, आप मुझे बताइए कितने पैसे हुए हैं। डॉक्टर ने मुझे पूरे रकम बताए और मैंने तुरंत कैश देकर बिल कर दिया। जब उस लड़की को यह पता चला तो वह मेरे सामने ही फूट फूट के रोने लगी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू मुझसे बहुत कुछ कह रहे थे, जो शब्दों से भी ज़्यादा असरदार था। वह बोली, हम आपके पैसे जरूर जल्द से जल्द लौटा देंगे। उसके इस शब्दों में शर्म, कृतज्ञ और विश्वास साफ झलक रहा था। अब तक मैं कभी उसके घर नहीं गया था, बस उसे टेरेस पर देखा था या फिर अस्पताल में मुलाकात हुई थी। लेकिन अब मेरे लिए यह बहुत बड़ा मौका था। उसकी दादी का हालचाल पूछने के बहाने मुझे उस लड़की से नज़दीकी से मिलने का अवसर मिल रहा था। 2 दिन बाद जब दादी को डिस्चार्ज मिला तो उसी शाम मैं उसके घर पहुंचा। दादी बिस्तर पर लेटी हुई थी और वह लड़की उनके लिए कुछ पका रही थी। मुझे देखते ही उसने हल्की सी मुस्कुरान दी और अंदर आने का इशारा किया। मैंने दादी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा और उनका हालचाल जाना। तभी उस लड़की ने मेरे लिए पानी लाया और थोड़ा देर बाद खुद मेरे लिए चाय भी बना लाई। उसके इस छोटे से आदर सत्कार ने मेरे दिल को बहुत सुकून दिया। दादी बोली, अगर तुमने सही समय पर मदद ना की होती, तो मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं होता दादी, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। इसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बातें हुई। फिर दादी ने खुद बताना शुरू किया, यह मेरी नातिन है, इसके माँ बाप का निधन तक हो गया था जब यह बहुत छोटी थी। वह लोग कहीं बाहर जा रहे थे और रास्ते में उनकी कार एक्सीडेंट हो गया। उस हादसे में दोनों की मौत हो गई और यह अनाथ हो गई। तब से मैंने ही इसे पाल पोसा है, इसकी जिंदगी को संवारा है। यह सुनते समय मेरे मन में बिल्कुल अलग भावनाएं उभरने लगी। उस लड़की के आंखों से बहते आंसू और दादी के सुर में झलकता दुख देखकर मेरे दिल में उसके लिए अपनापन और भी बढ़ गया। मुझे लगा कि इन दोनों की जिंदगी में मुझे कुछ ना कुछ योगदान जरूर देना चाहिए, इसके साथ खड़ा रहना चाहिए। तभी दादी बोली, मैंने ही इसे माँ बनकर पाला है,
लेकिन अब मैं बहुत थक गई हूँ। एक बार मधु का ब्याह हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, चैन की सांस ले पाऊंगी। यह सुनते ही माधुरी ने मेरी तरफ देखा और मैंने भी उसकी नज़र और नज़र डाली। उस पल हमारी आंखों से बहुत कुछ बिना कहे ही व्यक्त हो गया। कुछ देर और बातें हुई और फिर मैं घर वापस चला आया। उस दिन के बाद से रोज ही मैं छत पे जाने लगा और माधुरी भी वहां आ जाती। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट बांटते, कभी नजरों से इशारा करते। धीरे धीरे हमारे दिल में एक दूसरे के लिए आकर्षण गहराता गया। शायद उसे भी मैं अच्छा लगने लगा। एक शाम करीब 8 बजे मेरे दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने माधुरी खड़ी थी। उसके हाथ में एक टिफिन था। मैंने उसे अंदर बुलाया, पानी दिया और सोफे पर बैठने को कहा। वह बोली, दादी ने यह डब्बा भिजवाया है, आप खाना खा लीजिए, मुझे खाली टिफिन लेकर वापस जाना है। मैंने टिफिन लिया और खाना शुरू किया। खाना इतना स्वादिष्ट था कि मुझे लगा जैसे मैं घर का बना खाना खा रहा हूँ। बाहर मेस में बार बार का खाना खाकर मैं उबल चुका था, लेकिन अब माधुरी ने अपने हाथों से बना हुआ खाना लेकर आई और मैंने उसका स्वाद चखा तो मेरा दिल भर आया, मानो इतने दिनों बाद मुझे चैन का घर का खाना मिला हो। मैंने उसके बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ की और जब मैं उसे खाना खा रहा था तो वह बार बार मेरी ओर देख रही थी और मैं भी उसे ही निहार रहा था। उस पल उसके व्यवहार में एक अलग ही बदलाव महसूस हो रहा था। वह बहुत खुश नजर आ रही थी और मुझे भी अपार खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ मेरे लिए विशेष रूप से खाना बनाया और लाकर दिया था। खाना खत्म होने के बाद मैंने खाली डिब्बा उसके हाथ में थमाया और उसी समय हमारे हाथ आपस में टकरा गए। उस हल्के से स्पर्श ने मेरे पूरे शरीर में सिहरन भर दी और मेरे मन में छिपा हुआ उसके प्रति प्रेम और भी गहरा हो गया। मैंने उसका हाथ धीरे से थाम लिया और उसने भी शर्माते हुए मेरी ओर देखा। हमारी आंखें एक दूसरे की आंखों में मिली और ऐसा लगा जैसे समय ठहर गया हो। उस क्षण हमने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और हमारे दिलों में छुपा हुआ प्यार खुले रूप में खिल उठा। मैंने धीरे से उसके कानों में कहा, माधुरी, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मेरा तुमसे सच्चा प्यार है। इस पर उसने लजाते हुए जवाब दिया, मुझे भी आप बहुत पसंद है, मेरा भी आपसे सच्चा प्रेम है। उसके इन शब्दों ने मेरे दिल को अपार खुशी से भर दिया। थोड़ी देर बाद वह शर्माते हुए घर चली गई। उसके बाद हमारी मुलाकातें और बढ़ गई। हम रोज मिलते, बातें करते, एक दूसरे को और गहरी से समझने लगे और अपने प्रेम का इजहार करते हुए महीनों तक इसी तरह का माधुरी वातावरण चलता रहा। फिर एक दिन सीधे उसके घर गया और उसकी दादी से कहा, मुझे माधुरी पसंद है, मेरा उससे सच्चा प्रेम है और हम शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी। कुछ ही दिनों में मैंने माधुरी को भी अपने माता पिता से पहचान करवाई और उन्होंने भी हमारे प्यार को स्वीकार किया। जल्द ही हमारा विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और विवाह के दिन हम दोनों इतने खुश थे कि हमारी खुशी को शब्दों में बयान करना असंभव था। आज हम दोनों शहर में दादी के साथ रहते हैं और छुट्टियां मिलते ही मेरे माता पिता के पास जाते हैं। हमारा वैवाहिक जीवन प्रेम, समझदारी और सुख संपन्न से भरा हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मैंने और माधुरी ने शादी करके सही किया या गलत? सच्चा प्यार केवल सुंदरता पर नहीं टिकता, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में, मुसीबतों में और कठिनाइयों में साथ खड़े रहने पर सफलता फूलता है, रिश्ता मजबूत होता है। छोटी छोटी देखभाल से, विश्वास देने से और निस्वार्थ मदद से प्रेम भरी टिकता है। तो दोस्तों, मेरी और माधुरी की यह प्रेम कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।